प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको अपने अनाउंसमेंट में बताया कि हम इस समय बेसिक मैथ से रिलेटेड टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है बेसिक मैथ का डेसिमल यानी दशमलव। आपको बता दूं कि आपके मैथमेटिक्स में दशमलव से रिलेटेड निश्चित रूप से बड़े कैलकुलेशन रहते हैं और सामान्य रूप से ये बच्चे डेसिमल में यानी दशमलव में परेशान होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन चूंकि मैं बेसिक की बात कर रहा हूं तो ये बच्चे जिनको डेसिमल में कुछ प्रॉब्लम है वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेसिमल दशमलव। मैं अपने पढ़ाने के दौरान बच्चों से क्लास में भी अक्सर कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब शुरू हो तो प्लीज़ आप ध्यान दें कि उस टॉपिक के नाम का अर्थ क्या है। ये पढ़ाई का एक मेन पार्ट है कि हम किसी चीज़ को कैसे समझें। ओके, तो यहाँ डेसिमल यानी दशमलव का मतलब क्या है, शब्द का अर्थ ही क्या है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दशमलव शब्द दो शब्दों से बना है। यहाँ लिखा है दशम और लव से बना है। दशमलव शब्द दो शब्दों दशम और लव से बना है, जहाँ दशम का मतलब होता है दसवां या कहें 10 पर आधारित, और लव का मतलब होता है अंश। अंश माने भाग, छोटा हिस्सा या भाग। लव से तात्पर्य क्या हुआ? अंश, छोटा हिस्सा, भाग। दशम से क्या तात्पर्य हुआ? दसवां, अर्थात 10 पर आधारित। ठीक है, इस तरह से दशमलव का शाब्दिक अर्थ हुआ 10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे भागों को, छोटे छोटे पार्ट को व्यक्त करना। दशमलव का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि 10 के आधार पर, 10 यानी 10 ये नंबर, 10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे अंशों को व्यक्त करना, ये है दशमलव शब्द का शाब्दिक अर्थ। ओके, डेसिमल की बात करें, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। ये डेसिमल शब्द लेटिन भाषा के, ये लेटिन वर्ड है जिसको लेटिन के डेसिमस या डेसेम शब्द से ये डेसिमल बना, जिसका मतलब है डेसिमस, डेसेम। ये लेटिन भाषा के शब्द हैं जिसका अर्थ है टेंथ यानी 10वां, जैसे हिंदी में बताया। ठीक है, तो डेसी, डेसिम मीन्स 10 और डेसिमल का मतलब हुआ रिलेटेड टू 10 और बेस्ड ऑन 10। तो फाइनली अगर आप कहें तो डेसिमल वर्ड का लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ हुआ, the literal meaning of decimal is a system or value related to 10 or divide into 10। अब आपको बता दूं, आपने कई बार 10 शब्द का उच्चारण सुना। दशमलव में सबसे महत्वपूर्ण डिजिट हो गया, डिजिट नहीं नंबर हो गया 10। चूंकि मैंने दशमलव शब्द का अर्थ बताया कि 10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे भाग करना, तो अब हम पहले ये समझें कि 10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे भाग करना कैसे। थोड़ा इसको नंबर लाइन से समझ लेंगे, आपको समझ में आए कि कैसे भैया 10 संख्या के आधार पर, है ना, 10 के आधार पर संख्या के कैसे छोटे छोटे पार्ट करना। तो आप देखिए, नंबर लाइन से समझिए। ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है और इसके इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 1 है। इसके 10 इक्वल पार्ट करे गए। ओके, तो दशमलव शब्द का अर्थ क्या हुआ?
10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे अंशों को व्यक्त करना। तो ये 10 पार्ट हैं, 1 2, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इस तरह से ये 10 पार्ट हैं, ऐसा समझें। और चाहे ऐसा समझें कि कोई ये सर्किल है, इसमें हमने 10 इक्वल पार्ट कर लिए। 1 अभी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने इस सर्किल के 10 इक्वल पार्ट किए। तो 10 के आधार पर किसी संख्या के छोटे छोटे अंशों को, भाग को व्यक्त करना, ये दशमलव शब्द का अर्थ अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दशमलव आप जानते हैं, जब हम लिखते हैं तो 2.37, इंग्लिश में क्या है तो 2.37, तो ये डेसिमल इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अभी हम दशमलव शब्द में हैं, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दशमलव 10 के ही आधार पर क्यों बना, 10 के ही आधार पर क्यों आधारित है दशमलव। ठीक है, तो प्रश्न बनता है व्हाई द डेसिमल वेस्ट ऑन 10। प्रश्न ये बनता है व्हाई द डेसिमल वेस्ट ऑन 10, दशमलव 10 पर आधारित क्यों। ठीक है, तो दशमलव 10 पर आधारित होने के 4 कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि शुरू में आप ये कह सकते हैं कि पहला रीजन है ह्यूमन फिंगर्स। पहला रीजन क्या है, ह्यूमन फिंगर, मनुष्य के हाथ में 10 अंगुलियां होती। ठीक है, तो पहला इसका रीजन है ह्यूमन फिंगर, काउंटिंग विथ फिंगर इसको कह सकते हैं, काउंटिंग विथ फिंगर। अभी इसको आपको समझाएंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। और फिर दूसरा रीजन है आपका कि डेसिमल 10 पर वेस्ट क्यों है, तो उसका दूसरा रीजन है कि 10 डिजिट्स होते हैं, काउंटिंग में 10 डिजिट होते हैं 0 to 9। ठीक है, इसके बाद तीसरा रीजन है प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, और चौथा इसका रीजन है इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन। थोड़ा इसका परिचय दे देता हूं, फिर सीधे आपको डेसिमल संख्या को नंबर लाइन पर कैसे हम व्यक्त करते हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो व्हाई द डेसिमल वेस्ट ऑन 10, दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स 10 पर वेस्ट क्यों है, तो इसका पहला रीजन है ह्यूमन फिगर्स, काउंटिंग विद फिगर। तो जब शुरू में ह्यूमन का डेवलप हो रहा था, मनुष्य का विकास हो रहा है, तो शुरू में लोग किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हाथ की अंगुलियों का यूज करते थे। तो एक हाथ में 5 अंगुलियां, एक हाथ में 5 अंगुलियां, इस तरह से ये 10 अंगुलियां हुई। तो इसी के आधार पर लोग काउंटिंग करते थे। जैसे अगर मैं बताऊं तो गांवों में आज भी ये नियम है कि अगर गांवों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं आम के, तो आम पर्याप्त होता है गांवों में, शहर में दुकानों में मिलता है। तो जब लोग आम किसी से लेते थे, किसी को देते थे, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता था, तो गांवों में 10-10 आम के समूह बना लिए जाते थे। ठीक है,
एक हाथ में 5 आम लिए, एक हाथ में 5 आम लिए, उसको इकट्ठा कर दी तो वो 10 का ग्रुप बन गया और उसको गाही बोलते थे गाँवों में। 10 आमों की एक गाही। तो इस तरह से 10, 10, 10 के जब 10 ग्रुप बने, अब आमों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक ग्रुप ये हुआ, इसको अलग रख दिए। इसी तरह से दूसरा ग्रुप उसी में रख दिए। अब उनको हर बार 10-10 आम के ग्रुप को लेना है और उसी से काउंट करना है। इस तरह से 10-10 आम के जब 10 ग्रुप बने तो हो गया 100, यानी 100 आम मैंने आपको दिए, 10 गाही दिए। तो इस तरह से शुरू में जो काउंटिंग शुरू हुई, मनुष्य ने जब अपनी सभ्यता का विकास किया तो उसमें ये ह्यूमन फिंगर से काउंटिंग शुरू होती थी। ओके, तो दशमलव का 10 पर बेस्ड होने आधारित होने का पहला कारण है ह्यूमन फिंगर और दूसरा कारण है 10 डिजिट्स। आपको ये भी पता है कि आपके नंबर में सिर्फ 10 डिजिट ही होते हैं। ये 10 डिजिट ही होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट, 10 फिर एक नंबर हो गया जिसमें 2 डिजिट है। मूल रूप से 10 ही डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चूंकि नंबर्स 10 डिजिट से ही आधारित हैं, इसलिए डेसिमल 10 पर आधारित। ठीक है, क्योंकि नंबर जो हैं मूल रूप से डिजिट जो हैं वो 10 ही होते हैं। ग्रेटर जो सबसे बड़ी डिजिट है वो 9 है, ठीक है, और छोटी 1 है लेकिन 0 भी लिया जाता है। तो चूंकि नंबर सिर्फ 10 डिजिट से ही बने होते हैं, इसलिए डेसिमल 10 पर बेस्ड है, 10 से रिलेटेड है, 10 पर आधारित है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन क्या हुआ? प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आगे जो नंबर बने, जैसे संख्याओं का विकास हुआ तो नंबर कैसे बने? मान लो लिखा है 345, तो आप कहते हैं ना ये 1s प्लेस, ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस और फिर ये 1000 प्लेस। तो जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो भी 10 से ही रिलेटेड है। कैसे? 10 के ही पावर की सबकी वैल्यू है। 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जिसको हम वंस बोलते हैं। ठीक है, फिर 10 टू पावर 1 इक्वल टू 10, जिसको हम टेंस बोलते हैं। ये वंस हो गया, वंस प्लेस हो गया। 5 किस पर है? वंस प्लेस पर है। 4 किस पर है? 10 प्लेस पर है। फिर 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100, यानी 3 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। और 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000, तो यहाँ 2 किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम 10 से रिलेटेड है, इसलिए डेसिमल भी 10 से रिलेटेड है। कैसे? अब इसमें अगर रिलेशन आप देखें तो जो 1 से शुरू हुआ और 1s प्लेस के आगे जितने प्लेस हैं वो आगे वाले से 10 टाइम है। जैसे 1 का 10 टाइम 10, फिर 10 का 10 टाइम 100, फिर 100 का 10 टाइम 1000। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू के कारण डेसिमल 10 से बेस्ड है, 10 से रिलेटेड है, 10 पर आधारित है। क्यों? जैसे मैंने कहा 5 1s प्लेस पर है, 4 10 प्लेस पर है, 3 100 प्लेस पर है, 2 1000 प्लेस पर है, और ये सभी डिजिट के जो प्लेस वैल्यू है वो आगे वाले के 10 टाइम है। जैसे मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू 1, 4 की प्लेस वैल्यू 10, 1 के 10 टाइम है। उसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू 10,
3 की प्लेस वैल्यू 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू 10 से 10 टाइम है 3 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम के कारण डेसिमल जो है वो 10 से रिलेटेड है, 10 पर आधारित है। और इसी तरह से फिर चौथा रीजन है कि डेसिमल 10 पर आधारित क्यों है। तो चौथा रीजन है बच्चों इजी कैलकुलेशन। अब इजी कैलकुलेशन कैसे, अगर आप बात करें मल्टीप्लाई की, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इजी कैलकुलेशन के कारण 10 से रिलेटेड है डेसिमल। कैसे, अगर आपको 345 को 10 से मल्टीप्लाई करना है या कि 100 से या कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे आप लिख देंगे क्या 34530 मल्टीप्लाई हो गया। इतना क्विक, इतना इजी, ठीक है। मान लो आपको जोड़ना है क्या 1000 प्लस 100, ठीक। तो आप सीधे करेंगे ये 1 1 10 100 1 10 100, यहाँ आप रख दिए, सीधा सा हो गया 0 0 1 1 या कि 10 1 11। तो इजी कैलकुलेशन के कारण भी 10 से रिलेटेड है डेसिमल। ओके, अब आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे डेसिमल 10 से रिलेटेड है। अभी हमने व्हाई द डेसिमल बेस्ड ऑन 10, डेसिमल 10 पर आधारित क्यों है, ये मैंने 4 कारण आपको समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ डेसिमल बेस्ड ऑन 10, कैसे डेसिमल 10 से 10 पर आधारित है। ओके, अब इसको समझिए आप नंबर लाइन से, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2.321। 3.321 को अगर नंबर लाइन में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले हम सरल संख्याओं को आप समझाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 2.3 का। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से इधर नंबर लाइन, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 2 और फिर यहाँ 3। अब ये 0 से 1 के बीच 10 इक्वल पार्ट होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो 0 से 1 के बीच ये 10 इक्वल पार्ट होते हैं। इसी तरह 1 से 2 के बीच 10 इक्वल पार्ट आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसको मानेंगे, ठीक है। और इसी तरह से 2 और 3 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं 2.3 नंबर में कैसे डिनोट करें। तो डेसिमल जो संख्या बनी होती है वो होल नंबर और फिर इसके बाद फ्रैक्शन कहें या कि पार्ट कहें, ठीक है। फ्रैक्शन को पार्ट भी कह सकते हैं। तो 2.3 क्या है, 2 इसमें होल नंबर है, 2 क्या है, ये होल नंबर है, 2 होल नंबर है। और ये 3 जो है इधर, ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन कह सकते हैं या कि पार्ट कह सकते हैं। ओके, तो 2.321 इसको क्यों पढ़ते हैं,
दो तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर 2.3 को हम पढ़ें, 2.3 को पढ़ें तो हम इसको पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ सकते हैं 2.3, उसी तरह से 2.321 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल के इधर की संख्याएं डिजिट वाइज पढ़ी जाती हैं। इसको हम 2.321 नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। इसका भी रीजन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2.321। एक तरीका इसके पढ़ने का ये है, और एक तरीका ये भी है कि हम इसको पढ़ें 2.3 टेंथ। ठीक है, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, कैसे, 2.3 भी इसको हम पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका पढ़ने का वो है, और एक तरीका ये भी है कि इसको हम पढ़ सकते हैं 2.3, 3 का दशांश। ये आपको कठिन लगता होगा, तो आप इतना समझ लें कि पॉइंट के इधर जो संख्याएं होती हैं उनको हम डिजिट वाइज पढ़ते हैं। कैसे, 2.321 या कि 2.31, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट के राइट साइड जो संख्या है उसको हम डिजिट वाइज पढ़ते हैं, उसको इकट्ठा नहीं पढ़ते। ओके, बात यहाँ चल रही थी कि जो डेसिमल नंबर है उसमें होल नंबर और फिर पार्ट होता है, इसको समझें कैसे। पहले ये समझ लेते हैं, फिर आपको नंबर लाइन में समझाते हैं कैसे डोनेट किया जाता है। अभी लिखा है 2.321, 2.321, 2 ये होल नंबर है। होल नंबर चूंकि ये वंस प्लेस पर है, डेसिमल के इधर जो 3 है तो 3 को हम बोलेंगे टेंथ, और 2 को हम बोलेंगे हंड्रेड्थ, और 1 को हम बोलेंगे, यानी कि इसका उल्टा, यहाँ वंस प्लेस फिर टेंस प्लेस। अगर ये बड़ी नंबर होती, ये बड़ी नंबर होती तो इसको हम वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको बोलते हंड्रेड प्लेस। लेकिन डेसिमल के इधर जो संख्या है सबसे पहले को हम टेंथ बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दशांश। ठीक है, फिर इसके बाद जो संख्या है उसको हम हंड्रेड्थ बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं शतांश, और शतांश के बाद फिर वंस को हम बोलेंगे थाउजेंथ। ठीक है, डेसिमल के इधर जो संख्याएं हैं सबसे पहली संख्या को टेंथ बोलते हैं, हिंदी में के दशांश कहते हैं। उसके आगे जो संख्या होती है उसको हम हंड्रेड्थ बोलते हैं, हिंदी में शतांश कहते हैं। और 100 के बाद चूंकि ये 10 टाइम ईच अदर बढ़ती चली जा रही है ना, तो इसको हम अगर दूसरे तरह से लिखें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस, ये इतनी संख्या अगर मैं बताना चाहूँ, 2.321 की बात कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 3 टेंथ्स। 3 टेंथ्स का मतलब है 3 का टेंथ्स, यानी 10 इक्वल पार्ट में 3 पार्ट। ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 टेंथ मतलब 3 का दशांश। ठीक है, प्लस 2 हंड्रेड्थ पर है तो 2/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 थाउजेंड के प्लेस पर है, थाउजेंड के प्लेस पर इधर नहीं, थाउजेंड्स, थाउजेंड और थाउजेंड्स में अंतर है। ठीक है, डेसिमल के इधर, तो इसको हम लिखेंगे
1/1000। इस तरह से ये संख्या लिखी जाती है। आप ध्यान देंगे डेसिमल के जस्ट इधर जो पहला डिजिट होगा उसको हम टेंथ्स बोलते हैं, उसके जस्ट बाद हम हंड्रेड्थ बोलते हैं, उसके जस्ट बाद हम थाउजेंड्स बोलते हैं। इसी तरह से 10,000 आगे क्रम बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो अब अगर इस नंबर को हमें नंबर लाइन में डिनोट करना है तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम डिनोट करेंगे। अब देखें 2.3, ठीक है, क्रम से समझेंगे तो ये बात और स्पष्ट होगी। पहले हम आपको समझाते हैं 2.3। तो जाहिर सी बात है कि 2 होल नंबर है, 0.3, तो 2.3 इस 2 के आगे है, चूंकि 2 ये होल नंबर है तो इस 2 के आगे है और 3 के पीछे है, यानी 2 3 के बीच में है। तो 2.3 को कैसे डिनोट करेंगे, ये 1 पार्ट है, ये 2, ये 3, 4 इस तरह से है। तो 2.3 कहाँ होगा, ये जो पार्ट है ये 2.1 का पार्ट है, ये पार्ट 2.2 का पार्ट है, फिर ये तीसरा ये पार्ट है 2.3 का, ठीक है। और फिर ये पार्ट तुम्हारा है क्या, 2.4 का। ध्यान से समझिएगा, 2 और ये 3, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2.3 नंबर लाइन पर कहाँ है, 1 2 3, ये हुआ 2.3, क्योंकि ये हुआ 2.1 और ये हुआ 2.2, इसी तरह से ये हुआ 2.4, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यानी 2.3 ये है, 2.4 ये है, 2.5 ये, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ये हुआ 2.9। अब ये 9 के आगे 10, तो 9 में 1 जुड़ा तो 10 हुआ, तो ये फिर संख्या नया ग्रुप हो गया, तो ये बन गई 3। चूंकि मैंने कहा 0 से 9 तक डेसिमल में डिजिट यूज होते हैं, तो 2.9 ये है, फिर ये 3 है, ये समझिएगा। 9 के बाद 2.10 नहीं लिखा जाता, 2.10 का मतलब 2.1 है, पॉइंट के आगे 2.9, फिर 2.10 नहीं बल्कि 3, इसी तरह से ये क्रम चलेगा, ये समझने की बात है, ठीक है। तो 2.3 को हमने नंबर लाइन में डोनेट किया, तो ये हमको 2 और 3 के बीच में 2.3 यहाँ मिला। अब मान लो 2.35 लिखा है, अब इसको हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करें, तो 2.3 यहाँ पर है, 2.4 यहाँ पर है, तो इसका मतलब हो गया 2.35 2.3 और 2.4 के बीच होगा। अब इसको देख लें, यहां समझ लें 2.35 किसके किसके बीच में होगा, 2.3 बिटवीन, वही ना होता है बिटवीन माने बीच में, 2.3 एंड 2.4, इसके बीच में ये 2.35 होगा। कैसे, अब 2.3 और 2.4, ये 2.3 और 2.4 को
बड़े में जब लिखेंगे ऐसे तो ये 2.3 है, ये 2.4 है। मान लो हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये जो लाइन है अब ये इतनी बड़ी दिख रही। अब इसके इक्वल 10 पार्ट फिर हमको करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, इंटरेस्टिंग बात अब है। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1, ये पार्ट 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2.3 और 2.4 के बीच हमने इक्वल 10 पार्ट किया। क्यों इक्वल 10 पार्ट किया? क्योंकि डेसिमल 10 पर रिलेटेड है। अब बात समझ में आ रही? कैसे 10 पर रिलेटेड है? ऐसे फिगर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 2.3 की हम बात करें तो 2 और 3 के बीच ये 2.3। अब 2.35 की बात हम करें तो 2.35, 2.3 और 2.4 के बीच है। ये 2.3 ये है, 2.4 ये है। अब इसके बीच में 2.35 कहाँ है? तो 2.3 ये है, तो 2.31 ये है और 2.32 ये है और 2.33 ये है, 2.34 ये है और 2.35 ये है और 2.36 ये है। ऐसे बढ़ता चला गया। 2.37 ये है, 2.38 ये है, 2.39 ये है, फिर ये 2.39 के आगे 9 के आगे ये डिजिट बदल देगा तो ये 2.4 हो गया। 2.39 ये है, लेकिन 39 है, अब 9 के आगे 10 नहीं लिखा जाएगा तो ये 3 एक बढ़ जाएगा, इसलिए 2.4 ये हो गया। बात समझ में आ रही? इसी तरह से अब आपको समझ में आया 2.35 कहाँ है नंबर लाइन में? है 2.3 और 2.4 के बीच में। तो 2.3 और 2.4 के बीच में ये है 2.35। ओके। अब अगर हम लिख दें यहाँ 7 कि भाई 2.357 कहाँ है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि 2.357 2.35 और 2.36 के बीच में होगा। 2.37 2.357 2.357 बिटवीन किसके बीच होगी भाई? बिटवीन 2.35 एंड 2.36 के बीच में होगा, ठीक है। इसके बीच में होगा 2.35 2.36 के बीच में 2.37 यहाँ लगभग आएगा। इसी तरह इसको बड़ा कर लें। अब मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं 2.35 और यहाँ लिख देते हैं 2.36 और इसके इक्वल 10 पार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर बड़े हैं उधर छोटे हो गए। क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? 2.357 नंबर लाइन में 2.35 और 2.36 के बीच में है। कहाँ है? तो ये होगा 2.351
ये होगा 2.352, ये होगा 2.353, ये होगा 2.354, ये होगा 2.355, ये होगा 2.356, ये होगा 2.357, ये यहाँ पर नंबर लाइन। अब आप देखें कि डेसिमल नंबर लाइन पर डिनोट करने का बेस क्या है, 10 है। ठीक है, हमने दो के बीच में 10 इक्वल पार्ट करे। यहाँ बात करें आप तो 2.3 को लिखने के लिए, 2.3 को लिखने के लिए ये 2.3 था, 2.3 को लिखने के लिए 2 और 3 के इक्वल 10 पार्ट करें। फिर 2.35 को लिखने के लिए हमने 2.3 और 2.4 के 10 इक्वल पार्ट करे। फिर हमने 2.357 को लिखने के लिए 2.35 और 2.36 के 10 इक्वल पार्ट करे। इस तरह से ये डेसिमल नंबर जो होल नंबर और पार्ट फ्रैक्शन से मिलकर बनी है, उसको हम नंबर लाइन में इस तरह से डिनोट करते हैं। अब एक और उदाहरण से इस बात को मैं आपको समझा दूं। यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं, ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो फिर आगे चल के डेसिमल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन आपको प्लेन से समझ में आएगा। ओके, तो आइए चलते हैं एक एग्जांपल से और समझते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पर किसी डेसिमल नंबर को लिखते हैं। तो अगर हम ले लें, मान लो हमने ले लिया एग्जांपल एक है कि 5.279, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, 5.279 इसको हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करें। तो 5 यहाँ होल नंबर है, ये समझिएगा। 5 पॉइंट करके चाहे जितने इधर डिजिट हों, इसका सीधा सा मतलब है कि 5 के आगे और 6 के पीछे ये नंबर होगा। चूंकि यहाँ होल नंबर 5 है तो 5.279 ये सब 1 से लेस है। तो 5.279 से मतलब हुआ कि निश्चित रूप से नंबर लाइन में 5 के आगे और 6 के बीच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5.2, चूंकि इसमें उतने हम पार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लिए 5, नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिया 6, इसमें इक्वल हमने 10 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये 10 हो गया। ठीक है, तो 5.2 पहले इसमें देख लें। तो 5.2 क्या होगा, 5.1 ये हो गया, 5.2 ये हो गया 5.2, ये हो गया 5.3। ध्यान से समझिएगा, ये निश्चित रूप से 5.2 और 5.3 के बीच 5.27 होगा। इसको देखने के लिए, हम इसको लिखने के लिए, फाइनली इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि 5.2 कहाँ पर है, फिर हम देख लेंगे कि 5.27 कहाँ पर है। पहले 10th, फिर 100th, फिर हम लास्ट में देख लेंगे कि 5.279 कहाँ पर है। फाइनली इसको हमको डिनोट करना है, तो पहले 5.2, तो 5.2
ये हुआ। तो इसका मतलब हुआ 5.27। अब 5.27 5.2 और 5.3 के बीच होगा, ठीक है। 5.2 किसके बिटवीन हुई? बिटवीन 5 and 6। 5.27 किसके बीच होगा? बिटवीन माने बीच में ना, बिटवीन 5.2 and 5.3। 5.27 5.2 और 5.3 के बीच में होगा। और फिर ये किसके बीच में होगा? बिटवीन क्या? 5.27 and 5.28। 5.2 किसके बीच में होगा? 5 और 6 के बीच में। फिर 5.27 किसके बीच में होगा? 5.2 एंड 5.3, 2 एंड 3 के बीच। फिर 5.279 किसके बीच में होगा? 5.27 एंड 5.28। अब देख लें कैसे। अब इसका हम किसको डिनोट कर रहे हैं? 5.27 को हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ ये किसके बीच होगा? 5.2 एंड 5.3। इक्वल पार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसको डिनोट कर रहे हैं? 5.27 को हम डिनोट कर रहे हैं, 5.27 को। तो 5.21 ये हुआ, 5.22 ये हुआ, 5.23 ये हुआ, 5.24 ये हुआ, 5.25 ये हुआ, 5.26 ये हुआ, 5.27 ये हुआ। ये क्या हुआ? 5.27। अब ये 5.27 है और ये है 5.28। तो 5.279 इसके बीच होगा। अब इसको बड़ा करके देख लें, बड़ा करके। इतने में हम इक्वल 10 पार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको हम बड़ा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 5.279 5 और 6 के बीच में ही है, मैंने शुरू में बताया। अब इसको अगर हम बड़ा कर लेंगे तो देख लें, इसके इक्वल 10 पार्ट करें। यहाँ लिखेंगे 5.27, यहाँ लिखेंगे 5.28 और इसके इक्वल 10 पार्ट हम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये 10 ले लिए। तो 5.27 0 इसको कह सकते हैं। 5.271 272 273 274 275 276 277 278 279 5.279 ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट 5.279 किसी भी डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़, नहीं समझ में आया या कि समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। और आप पहुंचिएगा मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स में, जहां होगा बेसिक मैथ्स, डेसिमल का अर्थ, डिफिनेशन
एंड नंबर लाइन में डेसिमल नंबर को कैसे हम डिनोट करते हैं, ये सारी बात होंगी। आगे की वीडियो में आपको मैं डेसिमल से रिलेटेड ऑपरेशन नंबर के यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझाएंगे, डिवाइड समझाएंगे। सो आज इतना ही। जय हिंद।